इस जमाने में मुसलमानों के बीच मैयत को सवाब पहुंचाने के नाम पर कुछ ऐसी रस्में आम हो चुकी हैं जिनका दीन ए इस्लाम में कोई सबूत नहीं मिलता। अफसोस की बात यह है कि इन रस्मों से न तो मुर्दे को फायदा पहुंचता है और न ही करने वाले को कोई सवाब मिलता है, बल्कि कई बार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के खिलाफ अमल होने लगता है। पैसा बर्बाद होता है, शैतान खुश होता है, विधवाओं और यतीमों के हक प्रभावित होते हैं, और अगर मैयत कर्जदार हो तो उसका कर्ज अदा करने के बजाय दूसरी रस्मों में माल खर्च कर दिया जाता है। आज आप जहां भी नजर दौड़ाए बहुत से लोग इस मुसीबत में गिरफ्तार दिखाई देंगे। किसी के घर मौत हुई नहीं कि तीजा, दसवां, 20वां, 40वां, छमाही और बरसी जैसी रस्मों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छे अच्छे खाने, पुलाव, बिरयानी, मिठाइयाँ और बड़े बड़े दावतों का इंतजाम किया जाता है। चाहे घर वाला गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन समाज के डर से ये रस्में निभाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि ये रस्में किस आयत, किस हदीस या फिक्र की किस किताब से साबित हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। बस एक ही बात कही जाती है, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते देखा है। लेकिन मुसलमान का मापदंड बाप दादा की रस्में नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत है। अब सवाल यह है कि मैयत को सवाब पहुंचाने का सही और शरीयत के मुताबिक तरीका क्या है। मैयत के लिए अपने हलाल और खालिस माल से सदका किया जाए, गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों की मदद की जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, कपड़े दिए जाए, कुओं, मस्जिदों, मदरसों और दूसरे खैर के कामों में हिस्सा लिया जाए, यतीम और गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाए, और अगर मैयत पर कर्ज हो तो सबसे पहले उसका कर्ज अदा किया जाए। इसके अलावा हज, उम्रा, रोजों की कज़ा और दूसरी नेकियों का सवाब भी मैयत को पहुंचाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। पहली, सदका ए जारिया, जिसका फायदा लगातार पहुंचता रहे। दूसरी, ऐसा इल्म जिससे लोग लाभ उठाते रहे। और तीसरी, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे। इसलिए याद रखिए, सवाब पहुंचाने के लिए दिखावा, रस्में और फिजुल खर्ची नहीं, बल्कि खालिस नियत और सुन्नत के मुताबिक अमल जरूरी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ, सही अमल और कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इल्मी, ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।